नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम जो है आंदोलन की सीरीज चला रहे हैं पैट एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता है पैट की डेट अब बढ़ गई है। पहले 18 सितंबर को होना था, अब 15 से 16 अक्टूबर जो है उन्होंने डेट जो है दी हुई है। तो वो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको पता है हम आंदोलन की सीरीज चला रहे हैं। इसी में ये मेरा छठा वीडियो होगा। जिसने मेरी ये वीडियो देख लिया, निश्चित इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है और आपके 10 नंबर यहाँ से बनेंगे, क्योंकि 5 नंबर आंदोलन के प्लस ये हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री भी 5 नंबर की, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपका फंसने की चांस रहेगा हिस्ट्री में भी। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने जो है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, 1857 का विद्रोह, इस तरह के सभी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह से अब जो है हम जो है क्या करेंगे, नरमपंथी आंदोलन करेंगे। नरमपंथी का कार्यकाल कब से कब तक कहा जाता है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, आइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के बीच किसका काल कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का मकसद जो था, उनका मकसद ये था कि भाई हम जो है आज़ादी को लड़के या हिंसा पूर्वक नहीं प्राप्त करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से जो है आज़ादी को प्राप्त करेंगे। जबकि उग्रवादी जो चरण था, इसका अपना ही कुछ अलग मकसद था। ये कहता था नहीं भाई, रोटी जो है मांगने से नहीं मिलेंगी, रोटी छीननी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये जो है संघर्ष के साथ, हिंसा के साथ जो है भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल हुई थी उस टाइम पे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन, नहीं ये तो गलत है। प्लासी का युद्ध 57 में हुआ था, 1700। बक्सर का 64 में हुआ था। ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय इम्पोर्टेंट है। गोकुलदास तेजपाल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, वो इसी जो है इसी कॉलेज में हुआ था। ठीक है, तो महाविद्यालयों क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहली बात, इसका राष्ट्रीय का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो प्रसिद्ध है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादाभाई नौरोजी इसके छात्र रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं। एओएम इसके नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1885 से 1905। देखो अभी मैंने आपको बताया 1885 से 1905 का जो काल था, वो राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी नेताओं का था। ठीक है, और उनका मोटिव क्या था, मैंने आपको बताया संवैधानिक तरीके से वो लड़ना चाहते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक आंदोलन के जरिए जो है वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई। जबकि देखो ऐसा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक थी, वो पूना में जो है प्रस्तावित थी, परंतु वहाँ हैजा फैलने के कारण जो है उस बैठक को कैंसिल करके मुंबई में उस बैठक को करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध मतलब ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सबसे ज़्यादा उम्र के थे वो। ठीक है, उनके बारे में कुछ बातें हैं कि वो ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य भी बने थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। जिस तरह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रांड ओल्ड वोमैन इंडिया किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ग्रांड ओल्ड वोमैन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? अभी मैंने पीछे बताया लॉर्ड डफरिन 1885 कब बनी थी? 1885 लॉर्ड डफरिन। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमकेश बनर्जी। स्थापना किसने करी थी? एक अंग्रेज जो थे, कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, अच्छा इसका मकसद क्या था कांग्रेस को स्थापित करने का? इनका मकसद ये था कि जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, तो भाई अभी ये लोगों का क्या था, इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, इन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई एक इस तरह की पार्टी बनाई जाए जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, और उसमें जो है हम जो है भारतीयों से संवाद कर सकें, क्योंकि बड़े बड़े नेता रहेंगे, वो अपने देश को अच्छी तरह से समझा सकते हैं जैसे हम नहीं समझा पाए, तो संवाद से कुछ मसला हल हो सकता है। स्टार्टिंग में उनकी नींव तो यही थी, और बाद में चल के कांग्रेस का रुख जो है वो राष्ट्रवादी होता चला गया, तो वे जो है कांग्रेस की आलोचना करने लगे, फिर ये हुआ था। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका भारतीय विद्यालय अधिनियम 1904। 1904 1905 तो भाई लॉर्ड कर्जन की बात आती है, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन इसने कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को, जबकि जो है घोषणा इसने पहले सितंबर में कर दी थी। ठीक है, तो ये 1904 में कौन था ये आपको बताना है, तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ये ए ह्यूम तो जो इसके संस्थापक थे, जबकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे ये इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो अभी मैंने बताया था ये ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ बातें हैं। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बिल्कुल सही बात है भाई, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पावर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल जो है ये इन्हीं की पुस्तक थी। बिल्कुल सही बात है, पावर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल जो है वो इन्हीं की पुस्तक थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से लेके। उसके बाद नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना इन्होंने की? नहीं, इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की है वो की है एम.जी. रानाडे ने की है। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले के ये गुरु थे एम.जी. रानाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के, एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। बात समझ में आ रही है आपको? 1887 में की थी। कब की थी? 1887 में। याद रखना है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पेपर में पूछा जा सकता है। 1887 में एम.जी. रानाडे। ठीक है, किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के गुरु। दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई जो स्थापित कर दिया वो क्यों किया था? मैंने आपको बताया था कि बीमारी फैल गई थी हैजे की बीमारी के कारण जो है उसको जो है क्या करना पड़ा था? ट्रांसफ़र करना पड़ा था, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूना में हैजा फैलने के कारण जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का मुंबई में ट्रांसफ़र करना पड़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। और इन्होंने कौन सी लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। ठीक है, और दीनबंधु मित्र ने कौन सी लिखी है? नील दर्पण। कौन सी लिखी है भाई? नील दर्पण। और आपको इसका तो पता ही है मराठा केसरी वगैरह। ठीक है, इसका बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी है? मराठा केसरी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में, मतलब 1875 की बात हो रही है। ठीक है, में कौन सा तत्व था जिसने भारत के एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बिल्कुल सही बात है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, बिल्कुल पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो है अंग्रेजों की जो शिक्षा थी उस पर विचार करना। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका व भारतीय अतीत का पुनरावेशन, बिल्कुल सारे सही है इसके। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो उसमें जो है ऑप्शन देख के ही करना पड़ता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? 1885 में सबसे पहला 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम ये था इसमें। दूसरा 1870-80 का द्वितीय अफगान युद्ध शामिल था। तीसरा 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत जो है अकाल के चपेट में था। ये 1857 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने के कार्यकाल में जो है वो तो ये बनी थी दिल्ली राजधानी। ठीक है, पर जो है लॉर्ड लिटन ने लगवाया था ये
पहला जो वो दूसरा लगा था 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी थी, उससे पहले एक बार और दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, ध्यान रखना, लॉर्ड लिटन ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद 1883 में एल्बर्ट विधेयक विवाद, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, तो इसमें कौन सा कारण इसमें सम्मिलित नहीं है 1885 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, इसका कोई रीजन नहीं है। अफगान युद्ध से इनका कोई मतलब नहीं है कि इसमें कांग्रेस की स्थापना का कारण था या नहीं था, ये नहीं था, बाकी सब थे, ठीक है। उसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1880 के दशक की बात चल रही है, मैंने बताया था 1877 में दिल्ली दरबार लगाया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो वही असंतोष फैला रहा था कि वहाँ एक तो अकाल पड़ रहा था, भूखे मर रहे थे लोग, उसमें तुम इतना पैसा खर्च कर रहे थे, ठीक है, दरबार के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी याद है ना, आप तुरंत इसे को, मेरी बातों को भी अगर आप सुन रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेचुअरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, ये कब लागू किया गया था? तो ये सब 1878 में किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 में किया गया था। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, लॉर्ड रिपन। अब देखो रिपन की अगर मैं बात करूँ, रिपन को ऐसे समझो कि ये बिल्कुल भारत का ही आदमी हो। क्यों? इसने जितने भी काम किए हैं सब भारत के फेवर में किए हैं। एल्बर्ट एक चर्चित जो है विधेयक था। इसमें ये था कि पहले जो था अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी जज जो है वो भारतीयों का मुकदमा सुन सकते थे, प्लस अंग्रेजों का तो सुन ही सकते थे, ठीक है, और उन्हें सजा भी सुना सकते थे। जबकि भारतीय जज जो थे वो अंग्रेजों के अंग्रेज जो मुजरिम थे उनका जो है वो क्या मुकदमा नहीं सुन सकते थे। तो एल्बर्ट विधेयक में ये लिखा हुआ है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जज तो जज होता है, वो चाहे भारतीय हो या कोई सा भी हो, उसे सबका मुकदमा सुनने का अधिकार है। इसका इन्होंने जो है अंग्रेजों ने विरोध भी किया था। तो लॉर्ड रिपन को तो ये कहा गया था कि भारत का समाज सुधारक है भाई ये, तो है ना, ऐसी संज्ञा ऐसे दी गई थी लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इसने सारे काम भारतीय हित में किए हैं, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वो इसी के कार्यकाल में 1881 में। जनगणना जो है वो विधिवत वो इसके सारे कार्यकाल में हुई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम किए इसने, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसमें किसने की? तो इसमें देखो ऑप्शन से दे रखे हैं चार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो इसमें मतलब ऐसा है कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने इसमें नहीं की। तो बाहर से पढ़ लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो वैसे इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो जो है अध्यक्षता तो यार फिरोज शाह मेहता ने भी की है, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जो है इनको एक भी बार अध्यक्ष नहीं बनाया गया, पर जो है दादा भाई नौरोजी तो इसका सही आंसर है, उन्होंने 3 बार, या तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार होता। फिरोज शाह मेहता जो थे ये इन्होंने छठे अधिवेशन की है, ठीक है। मतलब ये 1890 में इन्होंने की है। तो ये क्वेश्चन जो है भैया विवादित है थोड़ा सा, है ना। 1890 में फिरोज शाह मेहता ने की है, तो देख लेना एक बार। चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता और के तौर पर नहीं जाना जाता? नरम दलीय की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गरम दलीय थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर लाल पाल को गरम दल का जो करने वो नेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोल ने तो अपनी एक पुस्तक में जो है इन्हें ये भी कह देता है कि भारतीय अशांति का जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारत में जो अशांति चल रही है उसका एक ही रीजन है बाल गंगाधर तिलक। ऐसी ऐसी बातें, हालांकि इन्होंने उस पर फिर मानहानि का मुकदमा भी किया था, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी बात को वापस लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कई बार बता चुका हूँ, 1885 किसने की है ये भी पता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथियों में फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नरमपंथियों में कौन नहीं थे भैया?
बाल गंगाधर तिलक जो है आपके नरमपंथियों में नहीं थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे ये बताना है। असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या विज्ञानी थे। मतलब एओ ह्यूम के बारे में इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। ठीक है। तो असैनिक सेवक थे, मतलब देश के सेवक थे और असैनिक सेवक थे। ठीक है, मतलब कंपनी का, जो इनकी कंपनी चल रही थी उसके। उसके बाद अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों, ग्रामीण से और या पंजाब से। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने भी नरमपंथी नेता थे वो सब शहरी क्षेत्रों से। ग्रामीण थोड़े से भड़काऊ होते हैं, इसलिए जो है वो थे उग्रवादी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? मैंने पहले ही बताया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, जब 1904 में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार उन्हें सजाइए। ठीक है, तो इन्हें सजाना है, बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जो है बॉम्बे एसोसिएशन बनी। ठीक है। उसके बाद जो बनी है, उसके बाद बनी इंडियन एसोसिएशन बनी बॉम्बे एसोसिएशन के बाद। फिर उसके बाद क्या बना, इंडियन लीग बनी, और उसके बाद मद्रास महाजन सभा बनी। ठीक है। हालांकि इनके जो है सन वगैरह इतने नहीं पूछे जाते हैं, बस ये इसी तरह से लगाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। मुझे लगता है तीसरे जो थे उसमें ही इनको बना दिया गया था, तीसरे अधिवेशन में, मतलब 1880 में शायद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव में प्रथम भारतीय किसने लड़ा था? मैंने बताया था कौन जीता था, प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि जब तक मैं भारत में हूँ तो कांग्रेस को शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसे क्या करते देखूँ, समाप्त होने का सहयोग करना है मुझे। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा बोला था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये जो है कांग्रेस, देखो स्टार्टिंग भी कांग्रेस की इन्होंने की है, और फिर जो है ये कांग्रेस की बुराई भी यही कर रहे हैं ये लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो रवैया था कांग्रेस का वो राष्ट्रवादी होता चला गया, तो अपने देश के लिए जो है वो बात करने लगे, तो इसलिए उन्होंने फिर ये कांग्रेस की बुराई करनी शुरू कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में जो अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। हालांकि इसमें स्वराज शब्द की भी जो बात हुई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु थे। ठीक है। दीनसा वाचा जो थे ये 1901 में थे, दीनसा वाचा। और जो है देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक बार 1901 में इनके अधिवेशन में भाग लेने आए थे, जब कोई गांधी जी को इतना जान नहीं रहा था। उसके इतने बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे कौन ऐसे थे जो उपस्थित नहीं थे, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, एमजी रानाडा थे, और कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, और सुब्रमण्यम अय्यर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने आपको कई बार बता दिया, WC बनर्जी थे, व्योमकेश बनर्जी। ठीक है। उसके बाद भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है। किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के कल्याण। देखो अंग्रेज थे वो जमींदारों का भला चाहते थे, वो किसानों का भला तो चाहते ही नहीं थे। और उस टाइम पे अगर कोई स्थापना भूमि से रिलेटेड हो रही है तो जमींदारों को फायदा। क्यों? क्योंकि जमींदार ही उन्हें जो है टैक्स लूट के देते थे। ठीक है भाई, टैक्स लेके जमींदार देंगे तो इस फायदा किसका सोचेंगे? जमींदार का, किसान का नहीं सोचने के। ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में, ग्लासगो में, अबरदीन में या बम्बई में? तो ये की थी भैया लंदन में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1866 ईस्वी में, याद रखना है। ठीक है। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की थी
वो जो की थी महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये बात गलत है, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल ये बात सही है, दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया और समझौता संपन्न किया, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द डेक्कन एसोसिएशन ने। द डेक्कन एसोसिएशन ने ये कहा था 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है क्या किया था, एक याचिका दी थी। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब कहाँ, इंग्लैंड ब्रिटेन में, कि भाई हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं तो हमें रजिस्टर्ड किया जाए चुनाव वगैरह लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? किस नेता को किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे पहले बने थे और सबसे पहले इन्हें बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। ठीक है, मैंने बताया था 1837 में इसकी स्थापना हुई, कलकत्ता में हुई। क्यों हुई? जमींदारों के लिए। इसकी स्थापना की किसने, अब ये बताना जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। 1800 कब हुई थी? 37 में, याद रखना है 1837 में, पीछे क्वेश्चन आया था। और क्यों हुई थी? जमींदारों के हक के लिए। और किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, पहला, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1843 में हुई है, बिल्कुल सही बात है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की जो स्थापना हुई है वो 1852 में हुई है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना जो 1876 में ही हुई है, और इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना 76 में हुई है, हल्की इसकी पहले हो गई थी पूना की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे फिर से सुमेलित कीजिए। ठीक है, मद्रास महाजन सभा, देखो पूना महाजन सभा जो थी हमने देखा वो 1876 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो कब की गई, ये देखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1884 में की गई है, ये बाद में की गई उससे, है ना। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो की गई है ये कब की? 1885 में की गई है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन अभी फिर से बताया, जहाँ जिस दिन जब जब पूना एसोसिएशन हुआ था तभी जो है इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना 1885, ये तो पता ही है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका भी सही आंसर यही होगा। ठीक है, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के जन्म से पहले ही एक पार्टी बना ली थी, तो वो कौन सी पार्टी बनाई थी ये आपको बताना है। मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल यंग एसोसिएशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन एसोसिएशन। और कब बनाई थी? 1876 में, याद रखना है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन के मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया था। किस मुद्दे पे उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था? इंडियन एसोसिएशन ने। ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे हैं अगर, तो वो जरूर पीड़ित होकर कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले सिविल सेवा में गए थे। ठीक है, जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने जो है बर्खास्त कर दिया गया। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि भाई उनकी अधिकतम उम्र जो बढ़ाएं, ताकि जो है आगे चल के वो बैठ सकें परीक्षा में। ठीक है,
तो देखो यही है, समझ के चलना है आपको। अगर एक दूसरे के बात को समझ के चलना है तभी आप जो है इसे हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूछेगा आपसे कि ये करी किसने थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस उसने कब की थी ये आपको बताना है, ठीक है। 85 से पहले ही की थी, 85 से पहले ही की थी, याद रखो, जस्ट पहले ही की थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1883 में ऐसा किया गया था, ठीक है। फिर 84 में जो है दूसरा सम्मेलन हुआ और 85 में इसको जो है शामिल कर लिया गया था कांग्रेस में, है ना, एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का जो है विलय कब किया गया था? देखो फिर से आ गया है ये, जो अभी मैंने आपको बात बताई है, ये बात आ गई है कि इसका विलय जो कब किया गया था? 86 में इसको कर लिया गया था, 85 नहीं 86 में, मैंने गलत बोल दिया, 86 में इसका विलय कर लिया गया, क्योंकि 85 में तो कांग्रेस बनी थी, 86 में इसका विलय कर लिया गया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था, पहला 83 में हुआ था और दूसरा जो है 86 में हुआ था इसका, है ना, किसका? इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इनको जो है प्रतिपादक हैं इनके, जो इन्होंने मत दिए हैं वो इनको बताना है, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये तो सबको पता है, एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज कौन थी? WC बनर्जी। WC बनर्जी देखो, हाँ देखो ऐसे ही लगता है, क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि WC बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया था डफरिन ने, सोचा ही तो WC बनर्जी जो है हमारे हित में काम करेंगे, तो ऐसे ही हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था इन्होंने। उसके बाद जो बताया था रहस्य में उद्गम, देखो दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इसी से जो है आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। और फिर भी हम अगर देख लेते हैं तो रहस्य में उद्गम जो थे इसके, ये किसका वो था? पट्टाभी सीतारामैया का, ठीक है, जिन्होंने वो वाली, तो उसके बाद आ जाते हैं ये पट्टाभी सीतारामैया के बारे में तो आप जानते हो ना, इनके ऊपर लड़ाई हो गई थी कांग्रेस उसकी, सुभाष चंद्र बोस की और महात्मा गांधी की, है ना, जब उन्हें त्रिपुरी संकट आया था 1939 में, वो हार गए थे, तो भैया फिर वो थे उस टाइम पे चुनाव गांधी जी की तरफ से। सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया, ठीक है। उसके बाद सूची एक को सूची दो से मिलाना है, कौन सी पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी है? पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया जो है फ्रीडम के लिए कैसे लड़ सकती है, ये आपको बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनी बेसेंट। इंडिया टुडे, RP दत्त। कौन थे? RP दत्त। और 1857 कौन थे? SN सेन। कौन थे? SN सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 ने लिया था, सबको पता है ये तो, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? कितने बार पूछा है? 2 बार की है। तो एक अंग्रेज है जिसने 2 बार की है, जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये इसमें कोई शक नहीं है, चौथे अधिवेशन में ही शायद ये बन गए थे, ठीक है। और अब ये पूछा कि 2 बार किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेडरबर्न। वेडरबर्न जो है इन्होंने जो है 2 बार इसकी अध्यक्षता की है कांग्रेस की, ये ऐसे अंग्रेज थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था और उसकी जनता के लिए बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो किसी एक वायसराय ने ऐसा किया था कि इसने राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे कहा कि ये तो बहुत सूक्ष्म लोगों का वो है, दल है, ठीक है, एक ही बहुत ही छोटे लोगों का दल है नहीं। तो ये बताओ डफरिन ने किया था, कर्जन ने किया था, नोटबुक ने या लिटन ने किया था? तो बिल्कुल सही बात है, डफरिन ने किया था। जब डफरिन को पता चला कि ये तो राष्ट्रवादी हो गए हैं, तो इसने जो है कि बहुत छोटे लोगों का, इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें पता था पार्टी हमने बनाई है और एक छोटी सी पार्टी क्या कर लेगी, ये सब जो है किसने? डफरिन ने किया था। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्गिन द्वितीय ने ऐसा कहा था, ठीक है, एल्गिन द्वितीय ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन
कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस के विरोधी, ये बताना है भाई। बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है भाई। ये तो होंगे निश्चित, हैदराबाद के नवाब तो जरूर होंगे क्योंकि वो अंग्रेज़ों के फेवर में थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फेवर में थे। तो विरोधी देखो, तो एक ऑप्शन तो कट गया सी वाला, तो पहला, दूसरा, चौथा बचा, अब ये बताना है, ठीक है। कांग्रेस के विरोधी कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो सर सैयद अहमद खां भी थे बिल्कुल, क्योंकि ये मुस्लिमों को बढ़ावा देने वाले थे। सर सैयद अहमद का कोई आज़ादी में रोल नहीं है, और ना ही हैदराबाद के नवाब का है। तो पहला और तीसरा जिसमें है वो सही आंसर होंगे, पहला और तीसरा। अब दो ऑप्शन जो हैं, पहला और चौथा बचे। अब बात करते हैं बनारस के राजा शिव प्रसाद, बिल्कुल ये भी कांग्रेस के विरोधी थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, और दिन, ये हो गया दीनसा मानक जी, ये भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चारों ही जो थे ये विरोधी थे भैया। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे, उदारवादी जो थे उनकी कार्यपद्धति के शासन क्या थे, किस तरह से वो काम करते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। साधन क्या थे इनके। तो इसका था ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना करना, अगर ना प्रार्थना से तो याचिका डालना, और याचिका भी ना, और विरोध करना। ये तीन चीज़ का वो लेके चल रहे थे। अहिंसा का भी यही था कि प्रार्थना करो, याचना करो और विरोध करो, ये तीन चीज़ थे। एक पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आता है उदारवादी, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी, भिखमंगी राजनीति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उग्रवादी। उग्रवादियों को ये इनका रवैया पसंद नहीं, भाई तुम प्रार्थना कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, और फिर वे तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो तुम याचिका डाल रहे हो, विरोध कर रहे हो, हैं क्या है ये सब भिखमंगी राजनीति तो है, क्यों कर रहे हो ऐसा, अरे हक से लड़ो, हक से। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, स्वशासन की मांग। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वशासन की मांग कब कौन से में हुई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वशासन कहा था 1904 में, ठीक है। फिर 1905 में स्वराज की मांग होने लगी, है ना। स्वशासन और स्वराज वर्ड जो है एक तरह से जो है मिलते जुलते वर्ड है, ठीक है। तो उसमें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिर इन्होंने जो है स्वशासन की मांग कर दी, ठीक है, स्वराज की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, क्या था उदारवादियों का, कि ब्रिटिश शोषण नीति और जनता, ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्यपद्धति। तो उनका जो बेसिकली जो था क्या था, तो ये था कि ब्रिटिश शोषण नीति जो है उस तरफ जनता का ध्यान खींचो, ताकि जो है जनता जो है इनके खिलाफ खड़ी हो जाए, है ना, आंदोलन करे और अहिंसात्मक आंदोलन, ठीक है। किसने कहा था हम मर्दों की तरह खुलकर, हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए, कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है, ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था, दादा भाई। किसने कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर इसे जीता गया है, और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटनी कब्जे में रखा जाएगा, ठीक है, ये किसने कहा था। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। किसने कहा था, लॉर्ड एल्गिन ने ऐसा कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसने उदारवादियों के संबंध में ये कहा था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश मतलब लगभग जो आंदोलन चलाया था उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो देखो रोटियों के बजाय हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी और हमें उसके बदले में पत्थर मिले, तो ये सब चीज़ तो कही थी किसने, महात्मा गांधी ने। कौन सा आंदोलन चलाने से पहले, दांडी यात्रा करने से पहले कहा था, पर वो महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, तो उसके हिसाब से अब कौन सा चलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय। इन्होंने 20 साल के लिए कहा था, उन्होंने वैसे नॉर्मल कहा था। सविनय आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी, ये तीनों ही उग्रवादी थे, पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो ज़्यादा ही थे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक की जो है गिरफ्तारी जब हुई थी तो कांग्रेस में एक नया मोड़ आया।
जो है अब बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका बहुत अहम रोल रहा है, ठीक है। इन्हें जो देशद्रोह के आरोप में कई बार बंद किया गया है, ठीक है, अंग्रेजों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की, किसने की थी ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इंग्लिश के बारे में जो इंग्लिश वर्ड इस तरह की बातें बोलते थे वो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस साल वो जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उसी साल जो है उन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सदस्य वो बने थे, अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने वहाँ पे स्वराज की और स्वशासन की भी मांग की थी। हालांकि जो है वो पास नहीं हो पाया था उनका, वो 1920 में जो है स्वशासन के बारे में असहयोग आंदोलन के तहत जो है जब जो है वो पास हो पाया, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कि भारत में लॉर्ड कर्जन का जो शासन था बिल्कुल दूसरा, औरंगजेब उसको कहा गया था, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से एक कथन किसके लिए कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने कहा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए थे। गठन होने जैसे ही कांग्रेस का गठन हुआ तो ब्रिटिश जो है राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो मैंने बताया था कांग्रेस को सबसे छोटा दल लॉर्ड दफरी ने बताया था, मतलब खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वाली कहानी थी कि अगर जो है कांग्रेस उनके साथ नहीं रही तो अब कांग्रेस की बुराई करना शुरू कर दो, पहले बनाई कांग्रेस इनके लिए थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर वास्तव में ही आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। और बहुत जल्दी ही जो है आपके सहयोग से जो है हम जो है कुछ नई चीज़ों को भी स्टार्ट करेंगे। आप जो है चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।